स्टूडेंट्स, मैं अनुज शर्मा ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस के थ्रू आपको लगातार 12th और 11th की वीडियोस पहुंचाता हूं। बच्चे पढ़ें, समझें और अपने समय की बचत करें, ये मेरा उद्देश्य है। क्योंकि हर कोई बच्चा आज के टाइम पर ट्यूशन पढ़ने में सक्षम नहीं, परिस्थितियाँ ऐसी हैं। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरा उद्देश्य ही यही कि बच्चे की पढ़ाई 12th क्लास की अप टू डेट बनी रहे। तो इसीलिए आज मैं एक टॉपिक आपके सामने लेकर के आया हूँ और टॉपिक है, लिखा दिख रहा होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमीन्स। एमीन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज होती क्या है, एमीन कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं, ये मैं आज आपको इस वीडियो के थ्रू पहुंचाऊंगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एमीन्स की बेसिक नेचर। बेसिक नेचर अगर केमिकल रिएक्शन से एक्सप्लेन करना हो तो हम क्या करते हैं कि अगर हमने एमीन ले लिया है और इसकी रिएक्शन हमने HCl से करा दी है, यानी बेस है तो एसिड से रिएक्शन करेगा ही करेगा, बनेगा RNH3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। एल्काइल अमोनियम क्लोराइड एक प्रोडक्ट बन जाता है। अब यहीं पर अगर CH3 लगा दो तो मिथाइल अमोनियम क्लोराइड, अगर C2H5 लगा दो तो इथाइल अमोनियम क्लोराइड। इसी तरीके से अगर आप एनिलीन ले लेते हैं, ये हमने एनिलीन ले लिया और एनिलीन की रिएक्शन HCl से करा दी तो यहां पर एनिलीनियम हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ सर्किल बना सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, कोई मतलब नहीं होता, यानी कि दोनों में से कोई भी बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, अपनी अपनी सोच है। लेकिन मुझे तो दोनों ही कंसेप्ट क्लियर है और आपको भी होना चाहिए। तो यहाँ पर यानी इसको एनिलीनियम क्लोराइड बोलेंगे। तो आखिरकार हम यहाँ आपको बताना क्या चाहते हैं, यहाँ यही बताना चाहते हैं कि एमीन्स बेसिक होते हैं क्योंकि वो एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट बना लेते हैं। ये एमीन्स की प्रॉपर्टी है। अब अगर दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, यानी कि अगर हम यहाँ H2SO4 से भी रिएक्शन करा के देखें तो यहाँ पर H, यानी कि अगर H2SO4 से कराएं तो NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, या NH3 पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, यानी हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। यहीं पर एल्काइल अमोनियम क्लोराइड है तो वहां एल्काइल अमोनियम हाइड्रोजन सल्फेट बन जाएगा। तो आप करा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी रिएक्शन है रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड, यानी RX से रिएक्शन कराते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन मानी जाती है। अगर हमने ये 1 डिग्री का एमीन लिया और इसकी रिएक्शन RX से करा दी, यानी एल्काइल हैलाइड से करा दी, तो यहाँ पर HX रिलीज हो जाएगा, R2NH बचेगा। फिर दोबारा रिएक्शन करा दीजिए RX से, फिर एक HX रिलीज हो जाएगा, R3N बनेगा, और फिर दोबारा करा दीजिए RX से रिएक्शन तो यहाँ पर R4N पॉजिटिव और X नेगेटिव, क्वाटरनरी सॉल्ट बन जाता है। ये कहलाता है 1 डिग्री एमीन, ये कहलाता है 2 डिग्री एमीन, ये कहलाता है 3 डिग्री एमीन, और ये कहलाता है क्वाटरनरी सॉल्ट कहलाता है ये। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि यहां पर CH3 ग्रुप लगा करके भी लिख सकते हैं, C2H5 भी लगा करके लिख सकते हैं, और बेंजीन रिंग भी लगा करके लिखा जाता है। तो ये रिएक्शन विद एल्काइल हैलाइड हो जाती है आपके सामने। बहुत ही सिंपल रिएक्शन मानी जाती है ये एमीन्स के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यानी जिन रिएक्शंस को आपको बड़ा ध्यान रखना है, जिन रिएक्शंस पे आपको फोकस करना है, उन रिएक्शंस को अब हम आपके सामने देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली इन्हीं में रिएक्शन आती है एसाइलेशन रिएक्शन, ACYLATION, एसाइलेशन रिएक्शन, यानी कि इसे हम लोग रिएक्शन विद एसिटाइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड भी बोल सकते हैं, है ना। इनमें से रिएक्शन कराते हैं। तो अब मान लेते हैं हमारे पास RNH2 है ना, RNH2 ले लेते हैं और इसकी रिएक्शन करा देते हैं CH3COCl से। तो बच्चा यहाँ से H और यहाँ से Cl निकल जाएगा, यानी HCl यहाँ से निकाल के लिख दीजिए। अब एक स्टैंडर्ड होता है इंसान का, एक मतलब लिखने का तरीका होता है इंसान का। जैसे कुछ लोग यहाँ प्लस में लिखते हैं, मैं यहाँ माइनस में लिखता हूँ, कोई भी दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लिखिए। यहाँ से H लिया, यहाँ से Cl लिया, HCl उड़ा दिया मैंने। जो प्रोडक्ट हमारे सामने बचने वाला है वो हमारे सामने एक तो R बचेगा, अब सामने ही आएगा हमारे लिए NH भी आएगा, इस तरीके से NH आ जाता है, और आगे बचता है हमारे पास CO और CH3। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बचा, यानी कि
अब हमारे पास ये N पे एल्काइल लगा हुआ है, तो N एल्काइल एसिटामाइड ये प्रोडक्ट कहलाएगा, क्योंकि ये एसिटाइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर यहाँ पर H होता तो ये एसिटामाइड ही होता, तो N एल्काइल एसिटामाइड हो सकता है। अगर यहीं पर CH3 ले लो तो N मिथाइल एसिटामाइड, यहीं पर C2H5 ले लो तो N इथाइल एसिटामाइड, ये प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब हम लोग कर लेते हैं बेंजीन से रिएक्शन, यानी कि अगर हम बेंजीन यानी एनिलीन ले लेते हैं और एनिलीन की रिएक्शन करा लेते हैं CH3COCl, इसकी जगह एसिटिक एनहाइड्राइड भी आप ले सकते हैं। बार बार रिपीट कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। HCl फिर रिलीज कराइएगा तो HCl रिलीज कराने पर बेंजीन आ जाएगा और यहाँ पर बाकी सब सेम रहेगा, तो N फिनाइल एसिटामाइड के नाम से जाना जाएगा ये प्रोडक्ट। तो ये रिएक्शन हुई कौन सी? एसाइलेशन रिएक्शन। यहीं पर बेंजोइलेशन रिएक्शन की अगर हम बात कर लेते हैं तो बेंजोइलेशन रिएक्शन क्या हो जाती है? बेंजोइलेशन रिएक्शन में केवल बेंजोइल क्लोराइड से रिएक्शन कराना है, यानी C6H5 कर देना है यहाँ पर, और यहाँ पर भी C6H5, यानी कि N एल्काइल बेंजामाइड हो जाएगा। जो एसिटामाइड था वो बेंजामाइड लिखना पड़ेगा आपको, और यहीं पे हम अगर करा दें C6H5COCl तो यहाँ पर भी C6H5COCl, यानी कि N फिनाइल बेंजामाइड बन जाता है। तो ये तरीके हैं, बड़ा सिंपल ट्रिक है कि आप एक रिएक्शन से 4 रिएक्शन सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप, हर टीचर कहता रटिए, यार क्या जरूरत है यार रटने की। रटने के ऊपर केमिस्ट्री थोड़ा चलती है, केमिस्ट्री दिमाग से चलती है, केमिस्ट्री समझने से चलती है, केमिस्ट्री रटने से नहीं चलती है। तो रटना छोड़ दीजिए आज से, ये मेरा आपके साथ वादा है कि केमिस्ट्री सिखा दूंगा आपको। तो इसी तरीके से मैंने एसाइलेशन को बेंजोइलेशन से जोड़ के आपको समझा दिया है। तो एसाइलेशन और बेंजोइलेशन लगभग मिलती जुलती रिएक्शन है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम लोग एल्डिहाइड से भी रिएक्शन करा लेते हैं, रिएक्शन विद एल्डिहाइड कराते हैं। हमने RNH2 ले लिया यहाँ पर और रिएक्शन करा दी RCHO से, यानी OCH और यहाँ पर R, ये कोई भी एल्डिहाइड, यहाँ से वाटर को रिलीज करा दीजिए और कंपाउंड आपके सामने RN डबल बॉन्ड C, नीचे H और आगे R, ये सिर्फ बेस के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर CH3 ले लीजिए, एनिलीन भी लगा सकते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पर रिंग लगाना चाहें बेंजीन की तो बेंजीन की रिंग लगा दीजिए, तो यहाँ पर भी रिंग आ जाएगी बेंजीन की, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सब सिर्फ बेस के नाम से ही कंसीडर किए जाते हैं। तो ये बात एल्डिहाइड। और कीटोन का अगर लेना चाहे तो यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप लगा लीजिए, कीटोन की रिएक्शन भी तैयार हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद जो रिएक्शन है समझ लीजिए कि आनी है एग्जाम में, इतनी इंपॉर्टेंट है रिएक्शन की आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस इतना मेंटेन करना पड़ेगा इसके ऊपर कि नहीं सर ने बताया है तो आने की उम्मीद भी ज्यादा है, यानी तैयारी इस रिएक्शन की हमें करनी पड़ेगी। कौन सी रिएक्शन है? रिएक्शन है कार्बल एमाइन रिएक्शन। कार्बल एमाइन रिएक्शन क्या कहती है ये भी समझ लेते हैं। कार्बल एमाइन रिएक्शन कहती है कि अगर हमारे पास एमीन है, इनकी रिएक्शन एमीन की हम लोग करा देते हैं क्लोरोफॉर्म से और एल्कोहलिक KOH ले लेते हैं, इथेनॉलिक KOH भी बोलते हैं कुछ लोग। अब यहाँ करना क्या है? RNC बना देना है, तो RNC यानी आइसोसाइनाइड कार्बल एमीन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही सफोकेटिंग कंपाउंड है, सूंघने के बाद लोग तुम्हें सूंघने आएंगे कि तुमने आखिरकार सूंघा क्या था। यानी कहने का मीनिंग मेरा ये कि इंसान को बेहोशी आ जाती है कि RNC फिनाइल आइसोसाइनाइड है, कार्बल एमीन है, बेहोशी लाने वाला कंपाउंड है, सफोकेटिंग कंपाउंड है। 3 KCl भी निकलेगा और 3 मॉलिक्यूल वाटर के भी निकलेंगे। बैलेंसिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट नहीं मानी जाती है, हालांकि मैं हर रिएक्शन को बैलेंस करता चल रहा हूं, लेकिन फिर भी बाई मिस्टेक अगर कोई रिएक्शन आपसे या मुझसे अनबैलेंस रह जाती है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बैलेंसिंग पर नहीं चलती, इस बात का ध्यान रखना। प्रोडक्ट सही बना होना चाहिए। तो ये एल्कोहलिक KOH के साथ में जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, क्लोरोफॉर्म, एल्कोहलिक KOH और एमीन जब ट्रीटमेंट कराते हैं तो एल्काइल आइसोसाइनाइड। अब यहीं पर आपने एनिलीन लिया होता, यानी कि अगर आपने ये लिया होता तो यहां पर भी भाई साहब यही बनता, ये प्रोडक्ट बन जाता, यानी कि फिनाइल आइसोसाइनाइड बन जाता। लेकिन ओवरऑल ये रिएक्शन कार्बल एमीन के नाम से ही जानी जाती है। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा, इसको भूलिएगा बिल्कुल नहीं। अब इसके बाद जो हम रिएक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो रिएक्शन विद HNO2, बहुत ही अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रिएक्शन विद HNO2। कभी लैब में आपने HNO2 देखा है? क्या होता है HNO2? लैब में बोतल देखी है? नहीं देखी। क्यों नहीं होता HNO2? क्योंकि ये स्टेबल कंपाउंड नहीं है, ये कंपाउंड एट ए टाइम ऑफ रिएक्शन बनाया जाता है। NaNO2 और HCl के रिएक्शन से ये कंपाउंड बनाते हैं HNO2। कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको सिखा रहा हूं। देखिए, अगर HNO2 बनाना है तो NaNO2 और HCl को
0 से 5 डिग्री सेल्सियस यानी आइस क्यूब की ट्रे में रख दीजिए टेस्ट ट्यूब, तो बन जाएगा आपका NaCl और HNO2। ये है तरीका बनाने का। अब कैसे कराते हैं रिएक्शन? अगर आपने एलिफेटिक एमीन लिए और HNO2 की रिएक्शन करा दी, एलिफेटिक एमीन, तो मैं आपको इसका ऑपरेशन करके दिखाता हूं कि क्या होता है। ये मैंने लिखा HNO2, देखिएगा ध्यान से। HNO2 को मैंने कैसे लिखा है, यहां से N2 को खींच लीजिए, वाटर को खींच लीजिए, एल्कोहल आपका तैयार हो जाएगा। यानी कि अब आपको ध्यान रखना है कि अगर एलिफेटिक एमीन HNO2 से रिएक्शन करते हैं तो बनती है, क्या बनता है? एल्कोहल बन जाता है। अब यहीं पर CH3 लेके CH3OH बना सकते हो, C2H5 लेकर के C2H5OH बना सकते हो, एरो पे NaNO2 और HCl लिख सकते हो। टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री सेल्सियस रहना चाहिए। लेकिन अगर ये एरोमेटिक एमीन रहा होता, यानी कि यहां पर एनिलीन हमने यूज किया होता, ये है एनिलीन NH2, अब इसमें जब हमने NaNO2 और HCl डाला होता और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया होता, तो यहां पर ये प्रोडक्ट हमारे सामने बनता बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बनता, और इस रिएक्शन का नाम भी अगर आपको याद है तो नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन के हिसाब से डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन कहलाती है। डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन के नाम से ये फेमस है। तो अगर आपसे डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन पूछी जाए तो बताइएगा कि एरोमेटिक एमीन्स ऑन ट्रीटमेंट विद NaNO2 and HCl at 0 to 5 degree Celsius to give benzene diazonium chloride. This reaction is called diazotization reaction. और अगर एलिफेटिक एमीन है तो फिर मान लीजिए कि एल्कोहल बनना तय है। इज इट क्लियर? अब इन दोनों, अब आखिरकार ये रिएक्शन, ये डाइएजोटाइजेशन प्रोसेस हुआ कैसे, ये मैं आपको तब बताऊंगा जब मैं आपको डाइएजोटाइजेशन के स्टेप्स समझाऊंगा। यानी एमीन्स के बाद मैं जरूर आपको बताऊंगा कि आखिरकार कैसा क्या मैकेनिज्म तैयार हुआ, कैसे प्रोडक्ट बना बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये मैं आपको एमीन्स के बाद बताऊंगा। वेट करते रहिएगा, मैं जरूर बताऊंगा, क्योंकि आप तक मुझे हर केमिस्ट्री का पॉइंट पहुंचाना है अपने चैनल के थ्रू। मैं आपको ना तो कोई किसी भी तरीके का, मैं बिल्कुल बोर्ड पे आपको हर चीज को समझा रहा हूं, ना तो आपके लिए मैं कोई टेक्निक यूज कर रहा हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जो टीचिंग मेथडोलॉजी है, हमारी क्लासरूम टीचिंग है, वही आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं कि जैसे अगर मेरी आपको वीडियो देखे तो आपको ये महसूस जरूर होना चाहिए कि हम क्लास में बैठे सर के सामने पढ़ रहे हैं। तो ये मेरा एक उद्देश्य है कि आप पढ़ें, लेकिन ना अभी आप मेरे साथ बिल्कुल बने रहेंगे, अभी जाएंगे नहीं मुझे छोड़ के, क्योंकि अभी 2-4 रिएक्शन मुझे आपको और बतानी है। तो ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड वाली मैंने बता दिया आपको। अब मैं आपको 2 रिएक्शन और बता देता हूं, जरा उन्हें भी आप देख लें कि रिएक्शन एमीन्स की अगर कार्बोनिल क्लोराइड से कराएं, यानी कि RNH2 मैंने लिया, ठीक है ना, RNH2 लिया, और यहां पर मैंने लिया कार्बोनाइल क्लोराइड, यानी कि हमने कार्बोनाइल क्लोराइड कैसे लिखा, देखिए CO इधर लिखा, C डबल बॉन्ड O, यहां Cl लिखा, यहां Cl लिखा, फिर मैंने एक NH, देखिए कैसे लिखता हूं मैं, तेरा लिखने के मेरे तरीके को भी देखिएगा। ये मैंने लिखा NH2R, इसे भी मैं तोड़ देता हूं, NH2R, यहां से मैं HCl नोच लेता हूं, यहां से भी मैंने HCl यूं करके खींच लिया। अब यहां पर आपको कंपाउंड दिख रहा होगा RNH, यानी कार्बोनिल कंपाउंड से अगर आप रिएक्शन कराएंगे तो आपके सामने जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए, आपको जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो इस तरीके का प्रोडक्ट होगा, और यहां से 2 HCl आप रिलीज करा देंगे। तो ये रिएक्शन है वो सिंपल रिएक्शन है, कर सकते हैं आप इसे भी। अब इसी तरीके से अगर रिएक्शन करा लेते हैं हम लोग कार्बन डाइसल्फाइड से, तो कार्बन डाइसल्फाइड की रिएक्शन क्या होगी वो भी आप समझ लीजिए। ये मैंने लिया RNH2 लिया, यहाँ पर कार्बन डाइसल्फाइड CH2 से रिएक्शन कराया, HgCl2 की प्रेजेंस लगा दी, तो यहाँ से एक आप HgS जाने दीजिए, HgS, ठीक है ना, और यहाँ से 2HCl जाने दीजिए, तो 2HCl और HgS निकाल दीजिए। कंपाउंड आपके सामने होगा RN डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड S, यानी कि एल्काइल आइसोथायोसाइनेट होगा। तो इस तरीके से आप इन प्रोडक्ट को भी आप बना सकते हैं। तो ये सिंपल रिएक्शंस हैं, सिंपल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो मैंने आप तक पहुंचाई। अब इसके बाद जो बचेगी वो केमिकल प्रॉपर्टी ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एमीन्स, और एमीन्स में भी कौन सी होंगी, एनिलीन की प्रॉपर्टी। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ने के लिए आपको वेट करना पड़ेगा। जब तक आप इसको रिवाइज करिए, लिखिए,
प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एनिलीन होती क्या है। तो मेरी वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों से सब्सक्राइब करने के लिए कहिएगा, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आप भी पढ़ें और साथ में आपके दोस्त भी पढ़ें और मेरा ये पूरा देश पढ़े। यही मेरा उद्देश्य है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।